नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। नीतीश सरकार के स्मार्ट मीटर के खिलाफ अब होगा बिहार बंद। सड़क पर उतरने जा रही है ये पार्टी। 2025 तक बिहार के घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है। नीतीश सरकार एक तरफ जोर शोर से इसके लिए काम कर रही है तो दूसरी ओर इसका विरोध भी जारी है। विपक्ष पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और अब सड़क पर उतरने के लिए बिहार बंद की चेतावनी भी दे दी गई है। इसलिए विपक्षी भारतीय कम्युनिटी पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी माले लिबरेशन ने रविवार 27 अक्टूबर को धमकी दी है कि अगर नीतीश कुमार की जो सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड और बिजली मीटर लगाने का काम बंद नहीं किया तो वे बिहार बंद का आह्वान करेंगे। और भाकपा माले लिबरेशन ने दावा किया है कि मीटरों की वजह से बिजली बिलों में बढ़ोतरी हुई है और इसलिए पार्टी ने यहां बदलो बिहार और न्याय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में इस पहल को तत्काल वापस लेने की मांग की है और दावा किया है कि इसे जनता में जबरदस्त गुस्सा है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाना गरीबों से पैसे ऐंठने का प्रयास है। यह पूरी तरह से अनुचित है और इससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यह जन विरोधी और गरीब विरोधी की योजना है। बिजली बिलों में भी कई गुना वृद्धि हुई है और जिससे उपभोक्ताओं पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इसलिए एक महीने भीतर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी बिहार बंद का आह्वान करेगी। और विपक्षी पार्टी भी और गठबंधन इंडिया का जो हिस्सा है भाकपा माले लिबरेशन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदी स्वाभिमान यात्रा की भी कड़ी आलोचना की है और इसे नफरती अभियान करार दिया है। कहा है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई यात्रा भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और हमें अपने संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए फांसीवादी ताकतों से लड़ना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री ने लोगों के बीच खुलेआम त्रिशूल बांटे हैं। उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील है तो उधर दूसरी ओर भाकपा माले लिबरेशन ने लोगों से 4 विधानसभा क्षेत्रों में रामगढ़, तरारी, बेलामगंज और इमामगंज के उपचुनाव में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। बता दें कि राज्य की इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र और बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अहंकारी है और उन्हें जनता के कल्याण की जरा भी चिंता नहीं है। उन्होंने राज्य में जारी भूमि और सर्वेक्षण को गरीबों को उनकी जमीन से बेदखल करने का प्रयास करार दिया है और सरकार से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। जब लालू यादव ने बागी का कंधा दबाया और हो गई उम्मीदवारी वापसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद राजनीतिक कौशल के अलावा अपने चुटकीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे टिकट के दावेदारों का चयन हो या रूठों को मनाने की बात हो या फिर चुनाव में बागी प्रत्याशियों को समझाने की, हर जगह लालू अपने इस अंदाज के सहारे भी समस्याओं का भी हल करते हैं। इसलिए बात 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव की है जब जमशेदपुर पश्चिम से रात का टिकट नहीं मिलने से नाराज शेख बदरुद्दीन ने बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था और राजद के इस नेता ने बागी चुनाव में उतरने की चर्चा भी सभी जगह हो रही है। पटना में मौजूद राज सुप्रीमो लालू प्रसाद तक इस चर्चा पहुंची है और राज सुप्रीमो ने बदरुद्दीन को मनाने का निर्णय लिया और इसके लिए मानेंगे कि गांधी मैदान की सभा का चयन भी किया। इसलिए लालू ने शेख बकरुद्दीन को संदेश भेजा कि वे उनसे गांधी मैदान की रैली में मिलना चाहते हैं और लालू की संदेश को बकरुद्दीन मना नहीं कर पाए। मंच पर बागी प्रत्याशी शेख बकरुद्दीन को लालू प्रसाद ने बगल में जगह दी गई थी और रैली शुरू हुई तो राज सुप्रीमो ने अपने अंदाज में लोगों को गुदगुदाना शुरू किया है। इसके बाद बगल में बैठे बकरुद्दीन को इशारे में खड़े होने को कहा और कुछ देर तक वे राज सुप्रीमो ने भी उनकी तारीफ भी की और उनके लिए योगदान पर प्रकाश डाला और फिर उनके कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने बकरुद्दीन के कंधे को दबाया और फिर बोले, मेरा एक भाई है
शेख बकरुद्दीन, वो भी इस चुनाव में खड़ा हो गया था, लेकिन देखो खड़ा है और फिर कंधे को दबाकर उन्हें बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया और सभा में लालटेन के महत्व पर भी दिया है भाषण। मानेंगे कि गांधी मैदान में आयोजित सभा में लालू प्रसाद ने झारखंड के निर्माण में भी राज की भूमिका का उल्लेख कर और पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की भी अपील की है। उन्होंने लालटेन के महत्व पर लंबा चौड़ा भाषण दिया और रैली समाप्त होने के बाद बकरुद्दीन ने चुनाव से हटने की घोषणा की थी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।